अस्सलाम अच्छा। वालेकुम व्यूअर्स। पिजन प्राइड की तरफ से आज हम अलीपुर सिटी में इस वक्त पाकिस्तान की कबूतरबाजी का बहुत बड़ा नाम ब्रीडिंग किंग उस्ताद अख्तर करीम साहब के पास मौजूद हैं। दोस्तों भाइयों, जो आई फ्लाई की कबूतरबाजी से वाबस्ते हैं तमाम लोग इन्हें बखूबी जानते हैं। हमेशा से इनका और इनके शेर ज़रात का चैम्पियन रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो कबूतर शाम की परवाज़ देते हैं और वापसी पे उनकी संभाल किस तरह करनी चाहिए, और जो नागे वाला दिन होता है उन्हें सख्त गर्मी के अंदर कबूतरों को किस तरह संभाला जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक सलाम। हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। उस्ताद जी? हमारा आज आपके पास जो आने का मकसद है वो ये है कि आपको पता है मौजूदा वक्त में जो लोग आई फ्लाई की कबूतरबाजी से वाबस्ते हैं, कंपटीशन स्टार्ट हैं, बहुत से लोग जो दोस्त भाई हैं उनके कबूतर सख्त गर्मी की वजह से ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि वेदर आपको पता है पहले की निस्बत इस दफ़ा ज़रा चेंज हुआ है। तो आपका एक एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह चैंपियन रिजल्ट रहा है हमेशा से आपका और आपके शेर ज़रात का। तो इस बारे में बताएं कि एक कबूतर जो नागे वाले दिन परवाज़ दे के वापस आता है तो उसे किस तरह सँभाला जाए? वो जो प्रॉपर तरीक़ाकार होता है उस बारे में हमें बताएँ आप। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसा है ना कि जो कबूतर प्रवास करके आए ना, जी, अब हमेशा हर आदमी का चूँकि अपना एक तरीकाकार है, हर आदमी जो है शौकीन है, वो उसको अपना एक तरीकाकार उसके पास मौजूद है। लेकिन हम लोग जो हैं, जो सँभालते हैं, सबसे पहले हम उसको ना ठर-भरे पानी से, मतलब कोसा-सा पानी नहीं होता, जी, उससे चलाते हैं। उससे जो कबूतर चल जाता है, वो आखिर तक खराब नहीं होता आपके पास, उसका वज़न भी पूरा रहता है और कबूतर और जब तक कबूतर मज़ीद पानी ना चला ले सही अपने जिस्म का, उसको कोई खुराक, कोई चीज़, कोई दाना-पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है। जब तक उसके प्रॉपर उसके पोटे में पानी खुश्क नहीं हो जाता ना, पहली 2, जी, 4, 5 नोकें, उससे आप कोई चीज़ दुनिया की ना दें। उससे ये है कबूतर रेगुलर चलता रहेगा आपका। लेकिन और हमेशा कोसा पानी इस्तेमाल करें, ठंडा पानी कभी इस्तेमाल ना करें। चाहे गर्मी जितनी भी हो। जितनी मर्ज़ी हो गर्मी, आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें, कबूतर खराब हो जाएगा। और उस्ताद मोहतरम, जब पानी देने के बाद खुराक किस वक़्त देनी चाहिए कबूतर को? जिस वक़्त तक कबूतर पोटे का पानी खुश्क ना कर ले, बिल्कुल जी। पोटा उसका साथ जुड़ ना जाए, उस टाइम आपको खुराक ना दें। और खुराक में मुतदिल देनी चाहिए या उसमें कुछ ऐसी शुमाल में जिस तरह लोग कुछ चीज़ें गर्म चीज़ें यूज़ करते हैं या दालमस यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो क्या ये चीज़ें जो कबूतर प्रवास दे के वापस आता है उसे देनी चाहिए उस दिन? देनी चाहिए, वो लेकिन वो कबूतरी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका कबूतर ज़रा ख़राब है थोड़ा, वो नहीं चल रहा सही, उसको आप दालमिस दें, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी के साथ दें। बाकी खुराक वही है जो नॉर्मली आप मुतदिल खुराक देते हैं, उससे कबूतर का वज़न जिससे बढ़ता हो बस। जी। वो उसका वज़न मेंटेन करना है सिर्फ़। अगर कबूतर का वज़न मेंटेन है, तो कबूतर अगले दिन ठीक उड़ेगा फिर वापस। उस्ताद मोहतरम, जो नागे वाला दिन होता है, नेक्स्ट डे में जब कबूतर प्रवास दे के वापस आता है उससे अगले दिन, उस दिन कबूतर को किस तरह खुराक देनी चाहिए, किस तरह संभालना चाहिए? पहले तो सबसे बड़ी बात है कि उस कबूतर को आप सुबह खुराक जब जो है उससे पहले ना 5-5 सीसी सादा पानी दें, पानी चलाने के बाद कोसा पानी जो होता है वो दें, जी, उसके बाद उसको खुराक देनी शुरू करें। खुराक वही नॉर्मली खुराक होती है। आजकल विटामिन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं अगर, लेकिन इतने ज़्यादा विटामिन इस्तेमाल करने ही नहीं चाहिए। क्योंकि नॉर्मल परवाज़ों में आप जब देखते हैं कबूतर शाम-शाम तक बैठता है, उस टाइम कोई विटामिन नहीं दे रहा होता। जैसे ही आप बाजुओं में या कपों में कबूतर डालना शुरू करते हैं, उनको विटामिन देना शुरू करते हैं, उससे भी कबूतर खुशक होता है विटामिन से। ज़्यादा विटामिन से भी कबूतर जो है, वो वज़न नहीं बढ़ाता, खुशक होता है। और बैग पे आ जाता है, बैग प्रवास बैग छोड़ बिल्कुल देता है। प्रवास छोड़ेगा वो। तो उस्ताद मोहतरम, आया क्या आपकी नज़र में आपके भी जो शेर हज़रात हैं इस बेल्ट में मौजूद हैं, रावलपिंडी में पठवार का जो पूरा एक सिलसिला है, इसमें नमी का तनासब ज़रा ज़्यादा होता है लाहौर की बनिस्बत। तो इसमें कबूतरों को कुछ लोग गर्म पानी देते हैं, गर्म चीज़ें उसमें डाल के देते हैं खुराक में, तो देनी चाहिए? देनी चाहिए, कबूतर ठंडा तो ज़िंदगी में कभी उड़ा ही नहीं ना, ठंडी जी। कबूतरबाज़ी तो हमारे इलाके में तो बिल्कुल होती ही नहीं है ना, कि इंटीरियर पंजाब में होती होगी तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने नहीं देखा कोई ठंडा कबूतर उड़ता हो। हमेशा कबूतर गर्म ही उड़ेगा। उस्ताद मोहतरम, अगर कोई कबूतर अपना जो है पोर्ट ना चला रहा हो, तो उसके पीछे वजह एक बड़ी ये भी होती है, वो कबूतर ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से ठंडा कबूतर। कबूतर भी पोर्ट नहीं चलाता और जिसने सेका रोका हुआ हो वो भी पोर्ट नहीं चलाता। दोनों जी। सूरतों में उसने पोटा नहीं चलाना। तो उस्ताद मोहतरम, उस कंडीशन में कबूतर का किस तरह पता चलता है? उसकी जो बीट होती है उससे पता चलता है, उसके कलर ज से ये बिल कबूतर ठंडा है या तल्ख है? बिल्कुल, जैसे ही आप कबूतर को सँभालना शुरू करते हैं ना, अगर वो पानी वाली बीठें कर रहा है तो समझिए कि उसके अंदर अभी सेका है। जी। अगर वो सब्ज़ी माइल बीठें कर रहा है तो उसके अंदर सेका मतलब कम होता जाता है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कबूतर गर्म है कि ठंडा है। और ठंडा कबूतर जो है ना, कभी मतलब वो आके पर छोड़ के बैठेगा, कभी सीधा होके नहीं बैठेगा। ठीक। हमेशा जो पर छोड़ के आएगा कबूतर वो ठंडा होगा। ठीक है। तो उस्ताद मोहतरम, जो एक फेट कबूतर होता है उसका जो बीट का कलर होता है वो किस तरह होनी चाहिए? आम सादे तो आप देख लो, खुराक की जो बीट होती है वो मूंगिया से कलर की होती है जी। ज़्यादातर। लेकिन हमेशा बंधी हुई बीट से होती है ना, वो सबसे बेहतर है।
जो लूज ड्रॉपिंग करते हैं वो परिंदे, या उनका मैदा तेज है या उनके अंदर गर्मी है, दोनों चीजें। लूज ड्रॉपिंग वाला कबूतर सुबह जल्दी निकल के बैठ जाएगा। तो उस्ताद मोहतरम जो नवे वाला दिन होता है उसमें कबूतरों को मैक्सिमम कितने बादाम जो उस वाली खुराक है उठानी चाहिए? क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कुछ लोग गोलियां बना के देते हैं, कुछ बोरे भी देते हैं, तो कुछ कबूतर खुराक ज़्यादा उनको चाहिए होती है, जो लोग गोलियां देते हैं उनको कम मिल जाती है, कुछ कबूतरों को कम चाहिए होती है, जो लोग गोलियां देते हैं ज़्यादा दे देते हैं, उससे भी कबूतरों की परवास के ऊपर असर पड़ता है। तो आपकी नज़र में कबूतर को एक जो ओवरऑल बात करें, अगर 11 कबूतर हों उनको 300 बादामों वाली खुराक देनी चाहिए, तो वो आपकी नज़र में क्या कहते हैं कि कितने बादाम कबूतरों को 300, 400 या उनके आज़मे के ऊपर डिपेंड करता है? ऐसा नहीं, जैसे आपने देखा ना कि आप ओवरडोजिंग जिस भी टाइम भी करेंगे, परिंदा हो, इंसान हो, जानवर हो, वो फ़ायदेमंद कभी भी नहीं होती। जी, उतनी ही खुराक परिंदे को देनी चाहिए जितना उसका जिस्म जो है सँभाल रहा है। सँभालने से मुराद ये है कि जितनी चला रहा है, वो जी। थोड़ी-सी पोटे में रखता हुआ शाम को जैसे ही आप दाना डालने को तो नीचे वाले पोटे में उसकी खुराक होगी और हमेशा कबूतर का पोटा रोकेगी वो। और उस्ताद पोटे का खाली होना बहुत जी, ज़रूरी है दाने के वक़्त। बिल्कुल। उस टाइम तक उसकी खुराक चली हुई हो सारी, फिर आपको वो फ़ायदा देगा। उस्ताद मोहतरम कबूतर को सुबह जाते वक़्त जो ये पटवार का सिलसिला है, इसमें कबूतर के पास रैश आप क्या कहते हैं, नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए नमी वाले इलाकों में? होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो लोग रैश दे के कबूतर आते हैं, उनके कबूतर लंबे बैठते हैं। जी। और उस्ताद मोहतरम कितनी को होनी चाहिए? 2 गोलियाँ, 3 गोलियाँ जिस तरह लोग कहते हैं खुराक? हर कबूतर के अपने मिज़ाज होते हैं, कोई ज़्यादा खुराक लेके जाता है, कोई कम ले। कबूतरों के वेट के मुताबिक हमेशा कबूतर जो है दरमियाने वेट का है, जैसे गोल जिस्म का, वो ज़्यादा अच्छे होता है और उनके पास 1 या डेढ़ गोली होनी चाहिए। लेकिन सुबह पहला पानी देते हुए जब आप दे रहे हैं ना उसे, वो जी, कम से कम मतलब हार्डली पानी जो है ना 5 सी से ऊपर नहीं देना बंदे ठीक को, है। वो पानी उसको खराब करता है। ये दोस्तों आप देखें उस्ताद मोहतरम ने आप लोगों को एक बहुत बड़ा टिप दी है। जो खिता पटवार के लोग हैं अक्सर यही गलती करते हैं जिस वजह से उनके लोगों के कबूतर जल्दी बैठ जाते हैं। उस्ताद मोहतरम अक्सर दोस्त भाई इस तरह भी करते हैं कि वैसे उनके कबूतर अच्छे उड़ रहे होते हैं, तो जो बाजियों का वक्त होता है स्टैम्प के नीचे उनकी जो रूटीन है वो चेंज कर लेते हैं, तो इससे भी कबूतर बैक पे आते हैं, प्रवास छोड़ते हैं। असल मसला ये इसी यहाँ से ही शुरू होता है कि आप जैसे ही आप परवाज़ों में या पहली फड़कों में उनको उन पे लगा के नहीं छोड़ रहे होते ना, जी, उनकी संभाल वो नहीं होती और आप जैसे ही स्टैंपिंग का दिन आता है, मुहर लगती है और कबूतरों के पीछे ज़ोर देना शुरू करते हैं। उससे कबूतर परेशान भी हो जाता है, परिंदा है और वो नुकसान भी करता है। उसका हाज़मा भी सही नहीं चलता और कबूतर नुकसान करता है। उस्ताद मोहतरम अगर कोई कबूतर तल्ख हो जाए, तो तल्ख कबूतर के बारे में बताएं शौकीन हज़रात को कि कोई ऐसी चीज़ कि जिससे उनके कबूतर रिकवर हो जाएं, क्योंकि अभी गर्मी है, बहुत से दोस्तों भाइयों के कबूतर तल्ख भी हो रहे हैं। चलें हम आपको ये बता दें, उससे सबसे आसान और सस्ता सस्ता जो इलाज है वो आप फ्लैजिल ड्रिप ले लें, जी, उससे 2-2 सीसी करके कबूतर को 2 दफ़ा दे दें सिर्फ़। उससे उसकी गर्मी भी चल जाएगी, निकल जाएगी और पोटा भी उसका चल जाएगा। तो उस्ताद मोहतरम अब इस टॉपिक से हट के ज़रा आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो खिता पटवार का सिलसिला है, इसके बारे में बात करना चाहेंगे या जिन इलाकों में नमी ज़्यादा होती है, क्या इस एरिए में, इस इलाकों में जो कबूतर होते हैं, वो तमाम नस्लों के उड़ते हैं या फिर स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है? हर इलाके में उसके अपने इलाके का ही कबूतर उड़ता है। हमारे इलाके में जो कबूतर उड़ते हैं, वो उनमें थोड़ा-सा वज़न होना चाहिए। जी, बगैर वज़न वाला कबूतर हमारे इलाके में वापस रात को नहीं बैठता। और इसी तरह जैसे लाहौर में या बाकी इलाकों में गर्मी जहाँ ज़्यादा पड़ती है, उसमें थोड़े कम वज़न वाला कबूतर चाहिए जो ज़्यादा गहराई करे। जो हमारे इलाके में ज़्यादा गहराई करता है, उसका रात को बैठने के चांस कम हो जाते हैं कबूतर के। और उसका ऊपर से वज़न कम हो, तो फिर तो जी। कबूतर बिल्कुल नहीं बैठेगा। हमारे इलाके में थोड़े बड़े साइज़ का कबूतर चलता है, वज़नदार कबूतर थोड़ा-सा। और उस्ताद मोहतरम जो कबूतर अक्सर इस तरह से होते हैं कि बच्चा उड़ाते हैं, जोड़ों के बच्चे, कि कुछ जोड़ों के बच्चे जो पहली कली में परवाज़ देते हैं, कुछ जोड़ों के बच्चे जो हैं वो यूँ-यूँ पुराने होते जाते हैं, फिर वो परवाज़ अच्छी देते हैं। तो आपकी नज़र में कौन से जो बच्चे हैं, जिन जोड़ों के बच्चे अच्छी परवाज़ देते हैं, जो पहली कली में हिट करें वो जोड़े अच्छे होते हैं, या जो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ जो है अपनी परवाज़ बढ़ाते हैं? जो वक़्त के साथ आहिस्ता-आहिस्ता अपनी परवाज़ बढ़ाते हैं, हमेशा चैंपियन कबूतर ही वो होते हैं। जो बच्चा जितनी जल्दी उड़ने शुरू होता है, इतनी जल्दी ऊपर से चला जाता है वो। तो उसमें तेज़ी होती है। जी, जो तेज़ खून के बच्चे हैं, वो हमेशा आखिर तक नहीं रहते। ज़रा-सा लूज़ मौसम में वो ज़ाया हो जाएँगे आपसे, थोड़ा वज़न कम कर लेंगे। जो बच्चे लेट चलते हैं, वो हमेशा आखिर तक आपको साथ देते हैं, क्योंकि उनके वज़न ठीक होते हैं। उस्ताद मोहतरम आपका जितना भी इस कबूतरबाजी में वक़्त गुज़रा है, आपकी जितनी भी माशाल्लाह फ़तवात का एक लंबा सिलसिला है, तो आपकी नज़र में इधर इस एरिया में सबसे अच्छा क्रॉस कौन-सा है जो कबूतर शाम को इधर बैठ जाएँ? जौंसरा
जौनसरे कबूतर और जौंसरा उनके कबूतर, साथ कौन सा क्रॉस डालना चाहिए? जौंसरे कबूतर पुराने जो थे दागों वाले सफेद जौंसरे कबूतर, इन जैसा कोई कबूतर नहीं है। हर कबूतर की सियान में लाजवाब कबूतर। बिल्कुल हर कबूतर की बेस में इसका पारा है। अगर बाहर से किसी ने कबूतर ला के क्रॉस भी किए तो भी इन्हीं कबूतरों में क्रॉस किए। आज आप देखें जितने फीके रंगों के कबूतर हैं, आप बाजियां आप काप उड़ रहे आप जी, जाते रहते हैं, आप देख लें हमेशा वो फीके रंग का कबूतर उड़ रहा होगा, हमेशा बिल्कुल, फीकी बिल्कुल। सी गुलाबी आंख का कबूतर उड़ रहा होगा। उनमें आप मुझे बता दीजिएगा कितने कबूतर टैडी थे, कितने फिरोजपुरी थे, कितने मगर थे। कोई हमेशा फीके रंग का कबूतर होगा। दूं में 2-4 पत्ते काले होंगे, जी। कुछ सफेद होंगे, इस तरह के कबूतर होंगे। पल्लों में पल्ले 1 या 2-3 काले होंगे, वो कबूतर काम करेंगे आपके। बिल्कुल उस्ताद जी, आपने ठीक बात की है, क्योंकि जिन लोगों के पास ऐसे कबूतर हैं, उनके कबूतर भागते नहीं हैं। उनके कबूतर सालों-साल उनके पास टैम के नीचे रहते हैं और उसके बाद जोड़ों में आ जाते हैं। तो आजकल लोगों के पास कबूतर तो मौजूद हैं, लेकिन सही क्रॉसिंग उन्हें नहीं करनी आती। वो मेल सही नहीं डालते, जिस वजह से उनके कबूतरों के बच्चे भाग जाते हैं। और अक्सर इस तरह से होता है कि उनका स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है, तब भी उनका उस तरह रिज़ल्ट नहीं आता। तो उस्ताद मोहतरम, जोड़ा डालते वक़्त किन-किन चीज़ों को फ़ोकस करना चाहिए? क्या ब्लड को ही देखना चाहिए या साथ में जो उनके पॉइंट्स होते हैं स्ट्रक्चर में उनको भी देखना चाहिए? नहीं, ब्लड लाइन तो बुनियाद है ना किसी भी चीज़ की। जी, उसके बाद उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये भी मेन स्ट्रीम में आएगा। अगर आप कबूतर कबूतर की तरह नज़र आए, मादी मादी की तरह नज़र आनी चाहिए आपको। बिल्कुल। और दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क लाज़मी आप रखेंगे तब होगा। और जिन कबूतरों के जोड़ ज़्यादा बंद होंगे वो आपके किसी काम नहीं आते। थोड़े उनमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होने फासले चाहिए। फ्लेक्सिबल होने चाहिए, वही कबूतर काम के हैं आपके। तो उस्ताद मोहतरम, आप जाते हुए हमें कोई पिजन लवर्स के लिए जो हमारे लोग शौकीन हज़रात हैं खिताए पटवार के, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? मैसेज इससे अच्छा और कोई नहीं है कि प्यार मोहब्बत का खेल है, उसको इसी तरह ही चलने चाहिए। और जब तक आपका हरीफ के साथ राब्ता सही मुस्तहकम नहीं है, आप अच्छे शौकीन है ही नहीं है। जितनी अच्छी इज़्ज़त आप अपने हरीफ की करेंगे, अपने साथ वाले की करेंगे, उतना ही आपका शौक बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। शाम का वक़्त है, अज़ान का वक़्त है और कुछ हमारी गुफ्तगू अज़ान के दौरान हुई है, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।